जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। आज हम अपने पॉलिटी का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। कल हमने संविधान सभा का पूरा काम जो भी था पढ़ लिया था। उसने संविधान बना भी दिया था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया था। हम उस दिन रिपब्लिक बन गए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। अंतरिम सरकार से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है मुश्किल से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, देखिए जो भी मैं बोलूँगा आपको वो लिखना है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखूँगा। अंतरिम सरकार के टाइम पे जब उसका ब्रिटेन में एक हमारा यहाँ पे वायसराय आता है ब्रिटेन से, उसका नाम होता है बेबेल। बेबेल क्या करता है, अंतरिम सरकार के लिए कांग्रेस को प्रस्ताव देता है। बेबेल क्या करता है, कांग्रेस को प्रस्ताव देता है। वायसराय बेबेल कांग्रेस को प्रस्ताव देता है। कांग्रेस को प्रस्ताव देता है मुस्लिम लीग को छोड़ देता है। जब मुस्लिम लीग को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण नहीं देता है, कांग्रेस को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, या सरकार कांग्रेस को प्रस्ताव देता है मतलब अंतरिम सरकार बनाने के लिए। ठीक है, तो जब ये प्रस्ताव मुस्लिम लीग को नहीं देता, मुस्लिम लीग क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाती है। तो वो क्या करती है, 16 ये चीज़ होती है हमारी 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो मुस्लिम लीग क्या करती है, मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1947 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर देती है। प्रत्यक्ष, यही चीज़ आपको याद रखनी है, कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित करती है, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया जाता है मुस्लिम लीग की तरफ से। तो बंगाल में दंगे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इस दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी बंगाल जाते हैं और गांधी जी के आह्वान पे ये दंगे शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो अंतरिम सरकार के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रखना है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किससे रिलेटेड है और कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अंतरिम सरकार में आपसे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएँ तो यही चीज़ पूछी जाएगी। इसके बाद फिर अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार हमारी लगभग 24 अगस्त को क्या होता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, मतलब निर्धारित कर दिया जाता है अंतरिम सरकार में कितने मेंबर होंगे, कौन कौन होंगे। इसके बाद 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन भी हो जाता है। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। फिर अक्टूबर में जो बेबेल्स होते हैं मुस्लिम लीग को मना लेते हैं, फिर उसमें कुछ 5 मेंबर मुस्लिम लीग के भी शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी होती है अंतरिम सरकार के बारे में। फिर इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है हमको, माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना से हमारे क्वेश्चन इसको नोट हो गया। ठीक है, अब हमको पढ़ना है माउंट बेटन योजना। इसके बाद हम अपने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन वायसराय बन के, अंतिम वायसराय होता है हमारा, अंतिम वायसराय बन करके 24 मार्च 1947 को आता है भारत आया। 24 मार्च 1947 को भारत आता है, भारत की स्थितियां देखता है, तो फिर मई में वापस चला जाता है। मई 1947 को वापस जाता है। भारत की परिस्थितियों को देखकर भारत के अंदर जो भी लोगों के अंदर अलग देश बनाने की भावना होती है, मुस्लिम लीग को अलग राष्ट्र चाहिए रहता है, तो ये सब चीज़ें देख करके ये माउंट बेटन वापस चला जाता है मई में, और फिर वापस आता है 3 जून को। 3 जून को वापस आता है। और 3 जून को ये प्रस्ताव रखता है किसका, विभाजन का। 3 जून को ये विभाजन का प्रस्ताव रखता है। एक हो जाता है पाकिस्तान और दूसरा हो जाता है भारत, हिंदुस्तान।
ठीक है। तो ये 3 जून को प्रस्ताव रखता है विभाजन का, इसलिए इसको 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसको मन बटन योजना भी कहा जाता है, मन बांट दिया जाता है, मन बाटन योजना भी कहा जाता है। और माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो इसके नाम 3 हो गए, माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना या फिर मन बाटन योजना, ठीक है। तो इसके 3 नाम, इन तीनों में से किसी भी नाम से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है, माउंटबेटन जब वहाँ से ब्रिटेन से वापस आता है 3 जून को, तो विभाजन का प्रस्ताव रखता है और पाकिस्तान और भारत 2 अलग राष्ट्र बना दिए जाते हैं। तो माउंटबेटन प्रस्ताव में यही इतना ही चीज़ें आपको याद रखना है, इतनी चीज़ें जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखना, जब पाकिस्तान और भारत को बांट दिया जाता है तो पाकिस्तान एक सीमा आयोग बनाया जाता है, सीमा आयोग का गठन होता है, सीमा आयोग का गठन। अब 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए तो इनके बीच की सीमा को भी बांटा जाएगा। तो सीमा आयोग का गठन, जो अध्यक्ष होता है उसका नाम होता है रेडक्लिफ, अध्यक्ष का नाम होता है सर रेडक्लिफ। तो इसी वजह से हम, आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो वो इसी वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ों को नोट कर लिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। 1947 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम अपना, ये हो गया। तो इसके बाद जब ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आपने देखा होगा जब दंगे होते हैं तो गांधी जी इसको शांत करते हैं। तो जो माउंटबेटन होता है, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से जाना बोलता है। तो गांधी जी को अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स अगर किसने बोला था, तो माउंटबेटन ने बोला था। इसने क्या बोला था, गांधी जी को। गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस बंटवारे को लेकर के बहुत ही परेशान थे, वो नहीं चाहते थे ये बंटवारा हो, बट हो गया था। तो गांधी जी को इसने बोला था, गांधी जी को क्या बोला था, 1, यहाँ पे लिख लो, शायद दिख भी नहीं रहा होगा, 1 मैन बाउंड्री फोर्स, क्योंकि इसके कहने पे इस दंगा शांत हो जाता है गांधी जी के। तो गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है, माउंटबेटन ने कहा है, ठीक है। तो ये हो गया नोट। इसके बाद हम आगे देखते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमने बोला था जो अधिनियम पढ़ रहे थे हम लोग 1773 से स्टार्ट करे थे हमने ना, फिर भारत शासन अधिनियम 1858 से स्टार्ट हो गया था, जब क्राउन का अधिकार हो गया था 1858 से। तो उसी में हमने आपको बोला था भारत शासन अधिनियम 1947 हम बाद में पढ़ेंगे। तो उसका नंबर अब आ गया, अब हेडिंग डालो भारत शासन अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1947। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम चीज़ें पढ़ेंगे। ये कब जुलाई में पारित होता है, किसमें, जुलाई में पारित होता है। होता क्या है, जब ब्रिटेन होती है, ब्रिटेन की संसद, जो संसद होती है, संसद के 2 पार्ट हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको बोलते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स को क्या बोलते हैं, लोकसभा। और दूसरी होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब भगवान का घर, जिसको बोलते हैं राज्यसभा। तो जो भारत शासन अधिनियम 1947 होता है, ये 14 जुलाई को यहाँ पे साइन किया जाता है, 14 जुलाई को पास होता है, 14 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होता है, और 15 जुलाई को राज्यसभा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसको पास करती है। मतलब 15 जुलाई को जब वहाँ पे बिल भेजा जाता है संसद के अंदर, तो हाउस ऑफ कॉमन्स 14 जुलाई को पारित कर देते हैं, और 15 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स पारित कर देते हैं। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को क्राउन, मतलब महारानी, क्राउन के साइन हो जाते हैं, हस्ताक्षर, क्राउन के हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, क्राउन के हस्ताक्षर हो जाते हैं, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है।
ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1947 में क्या होता है, प्रोसेस क्या थी कि कब हमारा वहाँ पे ब्रिटेन की संसद में इस बिल को पेश किया गया, कब साइन हुए, कब क्राउन ने इसको पारित किया। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति साइन करते हैं, यहाँ पे क्राउन के साथ साइन होते हैं। क्राउन ने जब इसको पारित कर दिया तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान एक दिन पहले ही अपना आज़ादी दिवस मना लेता है, 14 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 जब बना तो आपने देखा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 अध्याय थे। प्रेजेंट टाइम पे इसमें 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय में 4 अध्याय, देखो एक 7 अध्याय, जो 7वां अध्याय था उसको निकाल दिया गया और इसके बाद 4-5 अध्याय और जोड़ दिए गए। टोटल हमारे 22 थे, एक निकाल दिया, 21 बचे, 4 और जोड़ देंगे तो 25 अध्याय हो गए। तो 25 अध्याय में से हम सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट भी नहीं है और सारे याद भी नहीं करने हैं आपको। उनमें से 8-10-12 जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उन चीज़ों को याद करेंगे, उन चीज़ों को हम लिखेंगे। इसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की भी चीज़ें। ठीक है, तो इसको नोट हो गया। अब इसके बाद हेडिंग डाल लो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम डालेंगे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम अपना शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल के बाद नहीं, पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, शेड्यूल पढ़ लेंगे। शेड्यूल के बाद प्रियम्बल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट किन किन कंट्रीज से किया गया, ये भी हम पढ़ेंगे। भारत के स्रोत, जो भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, ये भी पढ़ना। 3-4 चीज़ें हमको पढ़नी है क्योंकि स्रोत से एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो हेडिंग डाल लो भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा यहाँ पे संघ व राज्य क्षेत्र, स्टेट व यूनियन टेरिटरी। ठीक है, संघ व केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ या राज्य क्षेत्र, हमारा जो भारत होगा उसमें उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा या उसके सारे क्षेत्र के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल हमारे होते हैं, आर्टिकल नंबर, इसको संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल नंबर 1 to 4, 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा हमारा आ जाता है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता क्या आ जाता है, सिटीजनशिप। तो ये आर्टिकल हमारा हो जाता है 5 to 11। दूसरा पार्ट होता है हमारा नागरिकता, जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप। हमारे देश का कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, कब से देश के नागरिक माने जाएंगे और देश की नागरिकता कैसे मिल सकती है, देश की नागरिकता कैसे जा सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 के बीच में पढ़ाया गया है। इसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, संविधान की आत्मा भी बोला जा सकता है, यानी कि इसके बिना संविधान अधूरा होगा हमारा। तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से आते हैं और इससे हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हमारा अगला तीसरा पार्ट होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर, ये कौन से पार्ट में, ये पार्ट देखना, पार्ट है ये, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे 12 से लेकर के 12 to 35 तक, आर्टिकल नंबर 12 to 35 होते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। हमने अमेरिका से लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पार्ट को हम लोग। ठीक है, इसके बाद पार्ट 4 आ जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व होता है आर्टिकल नंबर 36 to 50 तक। क्लियर है, तो ये होते हैं हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको आपको लिखना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाते हैं। इसके राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने वहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, आर्टिकल नंबर हमारा 51 में, अच्छा 36 to 51, हाँ ये 31 से 36 से 51। इसके बाद पार्ट हमारा आ जाता है अगला पार्ट 4A। पार्ट 4A में क्या किया जाता है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, जो भी हमारे जैसे फंडामेंटल राइट हमारे डाले गए, मौलिक अधिकार डाल दिए गए, तो मौलिक कर्तव्य जब 42वां संशोधन हुआ था स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से, तो मौलिक कर्तव्य डाले गए थे हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से इसमें ऐड किया गया था, आर्टिकल इसमें ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 51A। इसमें सबसे पहले तो 9 फंडामेंटल वो थे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब इसको डाला गया था तो इसमें 9 थी, प्रेजेंट टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो जाता है इसका पार्ट 4A, और इसके बाद एक पार्ट और लिख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट 5 जिसको बोलते हैं संघ, यूनियन, संघ जिसको यूनियन बोला जाता है इंग्लिश में। आर्टिकल नंबर 50, देखिए 51A हो गया ना, तो 52 यहाँ से हो जाएगा, 52 से लेकर के 151 तक, 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक हमारे क्या होते हैं, यूनियन के बारे में बताया, संघ के बारे में बताया गया। तो ये हमारे पार्ट है 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये 4A हमारा बाद में जोड़ा गया था, मैंने बोला था 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुए थे। इस चीज़ को जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे पार्ट लिखते हैं। अच्छा, संघ वाला कट गया, चलो मैं संघ का दोबारा लिखा दूंगा, कोई बात नहीं। मैं 5वां कट गया, 5वां मैं ऊपर लिखा दूंगा, आप 4A तक नोट कर लीजिए, ठीक है। 5 को मैं ऊपर लिखा दूंगा, 4A तक नोट हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या था, संघ, संघ मतलब यूनियन, ठीक है, इसके बारे में बोला गया था। तो आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक, ठीक है। तो पार्ट 5 में हमारे यूनियन के बारे में बोला गया। जैसे हमारी बुक में आपने नहीं देखा चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करके एक तरीके से 22, मतलब टोटल अभी प्रेजेंट टाइम पे तो 25 पार्ट हैं, लगभग 470 आर्टिकल के आसपास है। तो ऐसे करके पार्ट बना दिए गए थे कि इस पार्ट में ये है, इस पार्ट में ये, जैसे हमारे अलग अलग चैप्टर्स में होता है। तो वैसे ये पार्ट हो गए। तो पार्ट 5 में होता है, पार्ट 6 आता है हमारा, इसमें स्टेट के बारे में बताया गया, राज्य, स्टेट। इसमें आर्टिकल हमारा हो जाता है, आर्टिकल नंबर 151 हो गया, 152 से 237 तक, आर्टिकल नंबर 237 तक हो जाता है। इसके बाद पार्ट 7 होता है, पार्ट 7 को निरस्त कर दिया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा पार्ट 7 खाली पड़ा है, निरस्त कर दिया। कौन सा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, तो इसको निरस्त कर दिया था। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956, मतलब 1956 में संविधान के अंदर 7वीं बार संशोधन किया जाता है, 7वीं बार उसमें सुधार किया जाता है, और उसी में पार्ट 7 को हमारा क्या कर दिया, निरस्त कर दिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद आता है पार्ट 8, कहाँ तक हो गया था, 37। इसके बाद हमारा केंद्र शासित प्रदेश आता है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश होता है। इसमें आर्टिकल नंबर 237 हो गया था, 238 से 239, 238 से 242, हाँ 238 से 242 तक क्या, 238 नहीं होगा, 239 होगा, क्योंकि ये इसमें 7वें में भी था, 238 है, इसमें 7वें में था। तो हमारा क्या हो जाता है, पार्ट 8 में केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक होता है। तो ये पार्ट नंबर 8 होता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 9, पार्ट 9 में क्या होता है, पंचायत, जो हमारी प्रेजेंट टाइम पे गांव में पंचायत होती है ना, वही पंचायत। इसमें आर्टिकल हमारे होते हैं, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक। ये इसे जीरो मत मान लेना, 243 या 2430 कर लेना, ये ओ है, ठीक है, 243 ओ, इसको जीरो मत मान लेना, नहीं तो 2430 कर लो।
तो पार्ट 9 पंचायत आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक था, ठीक है, इतना नोट करिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा पार्ट 9 ए आता है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, इन पार्ट में हम सारे इंपॉर्टेंट पार्ट याद करा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ज़्यादा सारे पार्ट नहीं लिखेंगे, जो जो हमारे यूज़ के हैं वही पार्ट लिखेंगे, हो गया। इसके बाद हम अपना पार्ट 10 देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो उनके बारे में जो भी डिस्कस किया गया संविधान के अंदर, तो पार्ट 10 में किया गया है। तो पार्ट 10 लिख लो, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ये आर्टिकल नंबर 244 में। इसके बाद पार्ट हमारा 11 आता है, इसमें केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के संबंध, ये हमारा आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 263 तक आता है। केंद्र व राज्य के बीच के संबंध होते हैं आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 263 तक, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 4 अखिल भारतीय सेवाएं, जहाँ पे हमारी जो यूपीएससी के होती हैं, यूपीएससी के बारे में बोला गया। पार्ट 14 में बोला गया अखिल भारतीय सेवाएं, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जो होती है उसके बारे में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये हमारे आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के 323 तक, 30 तक होता है। इसके बाद हमको पार्ट पढ़ना, पार्ट 15। पार्ट 15 में होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक, क्लियर है। तो ये पार्ट 15 में हमारा निर्वाचन आयोग होता है, इसको पढ़ लीजिए। आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक होता है, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया पार्ट 17 तक। इसके बाद हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 18, 17 कर लो पहले। 17 राजभाषा, हमारी भाषा को कौन सी होगी, राजभाषा, राजभाषा के बारे में, ठीक है। इसमें आर्टिकल नंबर हमारे कहाँ तक हो गए थे, आर्टिकल नंबर 343 से 51 तक, ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 तक हमारी राजभाषा के बारे में बोला गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा आपातकाल आता है, 51 हो गया। इसके बाद पार्ट 8 आता है आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल में दिया गया आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक, 360 तक हमारा आपातकाल। इसके बाद पार्ट 20 आता है संविधान संशोधन, कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, संविधान संशोधन, आर्टिकल नंबर 368 में। तो संविधान संशोधन हमारे आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है। तो ये सारे हमारे पार्ट थे, ठीक है। इसके बाद जो एक हमने और बताया था, जो भी 9A और याद करना था, 9A, पार्ट 9A, ठीक है। इसको जोड़ा गया था 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर पालिका, ये याद रखना है। नगर पंचायत और नगर पालिका के बारे में इसमें प्रावधान किया गया 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, समझ में आया? सॉरी, हिल गया। ये पार्ट हमारे हो गए कंप्लीट।
आज हमारे पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल, अपनी प्रस्तावना से पहले हम एक बार वो अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं, अपनी सारी अनुसूचियाँ, या फिर जो भी ये देख लेंगे क्या स्टार्ट करना है, या तो प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे या फिर अनुसूचियाँ, और इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमारे सारे आर्टिकल एक एक करके आर्टिकल अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सजेशन देना है, कोई भी आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे बतानी चाहिए, जो चीज़ मुझे सुधारनी चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में। जय हिंद दोस्तों।